हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टीएस सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस पर यूट्यूब टीएस के यूट्यूब चैनल पर और क्लास एप्लीकेशन पर। स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यापम सब इंजीनियर का सिलेबस और इसलिए हमने पहला सब्जेक्ट चुना है स्टूडेंट, दैट इज आरसीसी डिज़ाइन। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपन आरसीसी डिज़ाइन। देखिए स्टूडेंट, आरसीसी डिज़ाइन में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सब इंजीनियर जो बेसिकली एक एग्जाम है, ये एक डिप्लोमा बेसिस का एग्जाम है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन इसमें पूछते सब कुछ है, मतलब बीटेक का भी चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट। फिर लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे, WSM LSM के बारे में। सेकेंड यूनिट में हम लिमिट स्टेट डिजाइन और डिजाइन ऑफ बीम के बारे में पढ़ेंगे। लिमिट स्टेट डिजाइन को डिटेल में हमको यहाँ पे स्टडी करना है डियर स्टूडेंट। फिर आता है स्टूडेंट डिजाइन ऑफ स्लैब, तो डिजाइन ऑफ स्लैब के बारे में डिस्कशन होगा। फिर डिजाइन ऑफ कॉलम एंड फुटिंग, फिर डिजाइन ऑफ स्टेयर केसेस एंड फिर मिसलेनियस स्टूडेंट। ये सभी की सभी चीजें स्टूडेंट हमको यहाँ बैठ के कवर करना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें अपन यहाँ डिटेल में कवर करेंगे और आप देखेंगे कि यहीं से प्रश्न पेपर में भी बनते हैं। और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो ऐसे क्वेश्चन जो कई एग्जाम्स में आए हुए हैं, रिपीट हो रहे हैं, वो सब भी मैं आपको करा दूंगा। बीच में मैं आपको बुक्स की भी जानकारी दे दूंगा कि कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए सब इंजीनियर एग्जाम के लिए, कौन सी बुक्स बेहतर होती हैं। एमपी की करंट, जैसे एमपीजी के तो वैसे मैं पढ़ाऊंगा, पर एमपीजी के लिए अगर आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कोई बुक लेनी तो मैं आपको उसका नाम बता दूंगा कि आप कौन सी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, अपन सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं आरसीसी डिजाइन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको नोट्स बनाना है। आपको नोट्स पूरे तैयार करना है। कॉपी लीजिए, नोटबुक लीजिए और नोटबुक पे बढ़िया से आप इसको रुकिए। वीडियो को जहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा बोल जाऊँ, जल्दी बोल जाऊँ, तो वीडियो को आप पॉज करिए, पर लिखिए उसको डिटेल में। क्योंकि लिखेंगे तो स्टूडेंट आपके पास एक मटेरियल तैयार हो जाएगा जो आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। मैंने उसी हिसाब से यहाँ पर नोट्स तैयार किया, उसी हिसाब से मैं ये लाइव क्लासेस भी लिया है। लाइव क्लासेस का ये वीडियो है, ये लाइव क्लासेस का ही मटेरियल है। तो मैंने उसी हिसाब से कि आपके नोट्स प्रॉपर बन जाए और जहाँ पे डिक्टेट करना पड़ेगा वहाँ मैं डिक्टेट भी कर दूंगा, तो आप उसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आरसीसी डिजाइन। याद रखिएगा, डिजाइन हमको यहाँ पे हमारे बीई में दो प्रकार की डिजाइन हमको पढ़ाई जाती हैं। एक पढ़ाई जाती है रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट डिजाइन और दूसरी पढ़ाई जाती है स्टील स्ट्रक्चर्स की डिजाइन। रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट में अपन को सिंपल बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग, रिटेनिंग वॉल, स्टेयरकेस, इन सब की डिजाइन के बारे में डिस्कस किया जाता है। और जब अपन स्टील डिजाइन पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर अपन को रिवेट के बारे में, बोल्ट के बारे में, वेल्डिंग के बारे में, उसके बाद डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, लेसिंग हो गया, बैटन हो गया, डिजाइन ऑफ बीम हो गया, डिजाइन ऑफ मल्टी स्टोरी स्टील बिल्डिंग्स हो गया, या डिजाइन ऑफ टावर्स हो गया। इन सब के बारे में हमको डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आरसीसी। आरसीसी का मतलब है स्टूडेंट रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट डिजाइन। देखिए स्टूडेंट, आरसीसी क्या ऐसा मटेरियल है, आरसीसी एक कंपोजिट मटेरियल है। कंपोजिट का मतलब क्या है कि ये दो चीजों के कंपाउंड से बना है, जैसे कि कंक्रीट और स्टील से मिला के क्या बनता है, आरसीसी बनता है, ठीक है स्टूडेंट। कंक्रीट कंक्रीट भी स्टूडेंट क्या अपने आप में कंपोजिट मटेरियल, जो कि वो भी सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का मिक्सचर है। और स्टील जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है स्टूडेंट, वो सरिया के फॉर्मेट का होता है, मतलब बार के फॉर्मेट में होगा। स्टील बार्स होती हैं, उनके फॉर्मेट का फॉर्म का स्टील अपना इस्तेमाल करना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कंक्रीट भी एक कंपोजिट मटेरियल कहलाया, जो कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर से मिलके बनेगा। और दूसरा मटेरियल होगा हमारा स्टील, जो कंक्रीट और स्टील को जोड़ दीजिएगा, मिला लगा दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा स्टूडेंट आरसीसी यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले अपन बात करते हैं कंक्रीट में। यहाँ थोड़ा सा मटेरियल इंट्रोडक्शन मैंने दिया है स्टूडेंट, वैसे ये पार्ट बिल्डिंग मटेरियल का है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट रखा है क्योंकि वो जरूरी है यहाँ बताना। और फिर जब डिटेल बिल्डिंग मटेरियल, जो डिटेल में सीमेंट को, मोर्टार को या कंक्रीट को समझाना है, वो अपन बिल्डिंग मटेरियल की क्लासेस में डिस्कस करेंगे उसको। अभी मैं इतना बता दे रहा हूँ कि आपका आरसीसी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और अपन आरसीसी के सिलेबस को सक्सेसफुली कवर कर पाएंगे। देखिएगा यहाँ पे कंक्रीट में, यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर। सबसे पहले बारी आती क्या है स्टूडेंट, सीमेंट की। याद रखिएगा स्टूडेंट, सीमेंट इज द ओनली केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। याद रखिएगा, सीमेंट कंक्रीट में एकमात्र केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है। केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है? केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि पानी डालने पर, कि अपन सीमेंट में पानी मिलाएंगे कंक्रीट में,
जब पानी इसमें ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा वो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज को, हीट ऑफ हाइड्रेशन को शो करता है। ठीक है, उसमें बाइंडिंग का प्रॉपर्टी डेवलप होने लगती है, उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें किस में होती हैं? केवल और केवल सीमेंट में होती है। मतलब सीमेंट क्या हुआ? केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट हुआ किसका? कंक्रीट का स्टूडेंट। फिर अगर अपन से कोई पूछे कि बताइए इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट क्या होगा, तो याद रखिएगा, वैसे तो सीमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं, पर याद रखिएगा सीमेंट में सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स होते हैं। ठीक है, सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स होते हैं कैल्शियम के, उनसे मिलके हमारी क्या होती है? सीमेंट बन के तैयार होती है। वैसे अगर अपन देखें तो सीमेंट में लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। पर फिलहाल अभी अपन जब, क्योंकि अपन आरसीसी में पढ़ रहे हैं इसको, तो अपन इतना ध्यान रखें कि सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स ऑफ कैल्शियम का यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। फिर स्टूडेंट आता है स्टूडेंट कि एक प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि हु डिस्कवर्ड सीमेंट, सीमेंट की डिस्कवरी किसने करी? तो याद रखिएगा सीमेंट की डिस्कवरी करी थी जोसेफ हॉस्पिटल नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, जोसेफ हॉस्पिटल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने सीमेंट की क्या करी थी स्टूडेंट? डिस्कवरी करी थी। ठीक है, फिर स्टूडेंट आते हैं अपन टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सीमेंट क्या है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में डिस्कस करें तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सीमेंट। अलग अलग यूज के हिसाब से अलग अलग सीमेंट बनाई गई हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स ओपीसी की। ओपीसी की बात करें तो ओपीसी का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट स्टूडेंट जो होती है, हमको 3 प्रकार के ग्रेड्स में अवेलेबल होती है। दैट इज 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 33 ग्रेड, यहाँ 43 ग्रेड और यहाँ 53 ग्रेड। 33 ग्रेड में 33 क्या शो करता है? 33 क्या शो करता है? वो उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है, 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 33 ग्रेड क्या शो करेगा। मैं मतलब जब भी ये बोलूँ पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब स्टूडेंट ये किसी पेपर में पूछा गया है। और व्यापन को तो मैं स्पेशली आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा, तो उसमें तो मेंशन हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ की बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो मैं उन सबका भी डिस्कशन पढ़ता रहता हूँ, तो मैं आपको वो भी बताता जाऊंगा। तो याद रखिएगा 33 ग्रेड में 33 रिप्रेजेंट करता है उसकी स्ट्रेंथ को, तो यार ग्रेड नंबर इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट सीमेंट, राइट। फिर 43 ग्रेड में 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 53 ग्रेड में याद रखिएगा स्टूडेंट 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा। ठीक है, याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि जब कि सीमेंट की स्ट्रेंथ का चेकअप कैसे होता है। तो याद, जैसे सीमेंट खरीदते हैं अपन, तो सीमेंट का स्ट्रेंथ का चेकअप कराना है, तो उसकी क्यूब टेस्टिंग जो होती है वो कैसे होती है? अभी तक आपने शायद क्यूब टेस्टिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट के बारे में पता होगा आपको, लेकिन इसमें क्यूब टेस्टिंग ऑफ सीमेंट भी कराई जाती है। क्यूब टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में याद रखिएगा सीमेंट सैंड मोर्टार का एक मिक्स बनता है, सीमेंट सैंड मोर्टार, और इसमें जो रेशियो होता है वो 1:3 का होता है। मतलब 1 पोर्शन सीमेंट का होगा तो 3 पोर्शन सैंड का होगा। क्यूब का साइज स्टूडेंट हमको ऐसा बनाना है जिसके उसका सरफेस एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का बन के निकले। सरफेस एरिया मतलब इस तरीके का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का होना चाहिए। मतलब साइड इसकी लगभग 7.07 सेंटीमीटर बाय 7.07 सेंटीमीटर के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट? क्यूब साइज जाएगा 50 सेंटीमीटर सरफेस एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। और सीमेंट सैंड मोटार का साइज क्या रेशियो क्या होगा? 1:3 का होगा स्टूडेंट। फिर जब अपन ने ये सीमेंट सैंड मोटार के क्यूब को कास्ट करा स्टूडेंट, तो इसको कितने दिन तक हमें क्यूरिंग करनी है, पानी देना है? तो याद रखिएगा 28 डेज तक देना है। और आफ्टर 28 डेज स्टूडेंट हमको इसको यूटीएम या कंप्रेसिव एक्सियल टेस्टिंग मशीन, जो कि आपने अपने कॉलेज की लेबोरेटरी में देखी होंगी, वहां पर इसकी हमको टेस्टिंग करनी है और स्ट्रेंथ का चेकअप करना है, राइट स्टूडेंट। ये प्रोसेस होती है सीमेंट सैंड मोटार के क्यूब को चेक करने की। उसके बाद स्टूडेंट इंडिया में सीमेंट सप्लाई, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इंडिया में सीमेंट सप्लाई कैसे होती है? तो याद रखना 50 kg के बैग में होती है, और उस बैग का वॉल्यूम लगभग 34.5 लीटर यानी कि लगभग 35 लीटर करीब करीब होता है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखना, ये 34.5 लीटर वर्ड जो नंबर है, ये हमको जो क्यूएससी करते हैं उसमें बहुत काम आता है। तो याद रखना सीमेंट सैंड बैग जो होता है 50 kg में सप्लाई होता है इंडिया में स्टूडेंट, 34.5 लीटर के आसपास उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, फिर उसका आता है स्टूडेंट मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट यूज फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन इज। तो मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना यूज होता है?
तो 450 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, 450 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर का सीमेंट कंटेंट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में इस्तेमाल होता है स्टूडेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अपन ने पढ़ा स्टूडेंट ओपीसी, याद बता देता हूँ स्टूडेंट, ओपीसी जो सीमेंट है ये पहले बहुत अभी भी होती है इस्तेमाल, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल कम हो गया है ड्यू टू कॉस्ट, ठीक है ना, जो कि कॉस्ट इसकी क्या थोड़ी ज़्यादा है, जिसके कारण थोड़ा इसका इस्तेमाल अभी कम कर दिया गया। पर अभी भी अगर अपन ऑर्डर पे करेंगे तो ओपीसी बन के अपन को मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अभी ज़्यादातर मार्केट में जो अवेलेबल है वो पीपीसी अवेलेबल है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, राइट। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सबसे अब अगली सीमेंट हमारे पास कौन सी आती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पढ़ने से पहले कुछ चीज पढ़ लीजिए, याद रखिएगा स्टूडेंट, सीमेंट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं बोक्स कंपोनेंट। बोक्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके बारे में बताया। बोक्स कंपोनेंट याद रखिए, बिल्डिंग मटेरियल का भी टॉपिक है। बोक्स कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है C2S जिसको अपन डाई कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं, एक होता है C3S जिसको अपन ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं, एक होता है C3A जिसको अपन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, और एक होता है स्टूडेंट C4AF जिसको अपन टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड बोलते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट कुछ सीमेंट के कंटेंट हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर कभी इसका डिटेल फॉर्मूला पूछ ले तो आप इसको बता सकते हो कि डाई कैल्शियम का ये होता है 2CaO .SiO2, ठीक है स्टूडेंट। ट्राई कैल्शियम की बात करेंगे तो 3CaO .SiO2, और एल्यूमिनेट की बात करेंगे तो ये जाएगा 3CaO .Al2O3, ठीक है। ये आपको बनना चाहिए एज ए इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए सब चीजें। ये होगा 4CaO .Al2O3 .Fe2O3, ठीक है स्टूडेंट। ये कहलाएगा आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। बोक्स कंपोनेंट, ये 4 कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट जो कि इन्होंने खोजे थे बोक्स साइंटिस्ट ने। तो उसके बेसिस पर आप सीमेंट की क्लासिफिकेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे स्टूडेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की अपन बात करते हैं, जैसे एक सीमेंट अपने पास कौन सी है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रैपिड हार्डनिंग मतलब जल्दी जमने वाली। जो सीमेंट हमारी फटाफट जमेगी, फटाफट सेट होगी, उसको अपन ने क्या नाम दिया, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट दिया। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, कोई सीमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कैसे बन जाती है, उसमें से क्या करा कि वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गई। तो स्टूडेंट पूरा का पूरा खेल ये बोक्स कंपोनेंट का है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जब भी अपन C3S मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इनके परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। मतलब अगर C3S और C3A के परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया जाए और C2S को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा वो सीमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहलाएगी। क्योंकि C3A क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत तेज होता है इसमें, ये भी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो उसके कारण ये बन जाती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और इस प्रकार की सीमेंट का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट कहाँ पर, रोड वर्क में। ये पेपर का क्वेश्चन है कि अगर आप रोड वर्क बना रहे हो, रोड वर्क का काम कर रहे हो, क्योंकि रोड वर्क क्या इसमें फटाफट खोलना पड़ता है, जैसे ही बनाया उसके कुछ दिन बाद तुरंत अपन उसको पब्लिक के हवाले करना पड़ता है, नहीं तो ट्रैफिक जैम्स वगैरह की समस्याएं नजर आती हैं। तो वहां पर कौन सी सीमेंट का इस्तेमाल होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इस्तेमाल होगा। फिर आती है स्टूडेंट लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में यदि अपन बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जहां पर मास कॉन्क्रीट वर्क की रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। मास कॉन्क्रीट वर्क वर्ड मतलब कहने का मतलब यह है कि जहां पर बहुत सारी कॉन्क्रीट इकट्ठी चाहिए हमको। तो स्टूडेंट किसी भी मिक्सचर प्लांट की ना एक कैपेसिटी होती कि इतनी एक बार में इतनी कॉन्क्रीट ही प्रोड्यूस कर पाएगा। तो अपन को ऐसी सीमेंट चाहिए थोड़ा देर से जमे, थोड़ा लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट थोड़ा देर से जमे, ताकि दूसरी सीमेंट की जो खेप है वो भी आके लग सके। तो अपन को जैसे रैपिड हार्डनिंग का कहना चाहिए, एकदम उल्टा है ये। तो इसमें क्या करा इन्होंने क्या करा, C3S को कम किया है और C3A को भी कम किया है और C2S के परसेंटेज को बढ़ा दिया है, ठीक है। C2S क्या होता है स्टूडेंट, लेटर स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। C2S लेटर स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। C2S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो स्टूडेंट इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है कि लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट मास कॉन्क्रीट वर्क के टाइम पे इस्तेमाल की जाती है। इसका एग्जाम्पल होता है डैम। डैम एक बार में नहीं बनता स्टूडेंट, पार्टली बनता है, टाइम लगता है बनने में। एक दिन का स्ट्रक्चर नहीं है, एक हफ्ते का भी स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, काफी समय लगता है एक डैम की वॉल तैयार करने में। पार्टली तैयार होती है, पहले कुछ फीट फिर कुछ फीट फिर कुछ फीट ऐसे हाइट में,
तो वहां पे स्टूडेंट लोहित पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आता है स्टूडेंट पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। याद रखिएगा ये जो सीमेंट होती है ना, ये पिग आयरन इंडस्ट्री की देन है। जहां कहीं पर भी पिग आयरन इंडस्ट्री होगी उसके आसपास पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बनेगी, क्योंकि ये यहाँ पर स्टूडेंट एक ब्लास्ट फर्नेस स्लैग वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है पिग आयरन इंडस्ट्री से, तो उससे ये सीमेंट को तैयार किया जाता है, दैट इज पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। स्टूडेंट याद रखना ये सल्फेट अटैक को रोकने वाली सीमेंट है। सल्फेट अटैक कहाँ होता है? जैसे अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में मिलता है, अंडर सॉइल कंस्ट्रक्शन जो होता है वहां पर सल्फेट अटैक हमको देखने को मिलता है। कई बार अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में भी सल्फेट अटैक देखने को मिलता है, वहां पर इस सीमेंट का इस्तेमाल होगा स्टूडेंट। इसी के बाद एक और सीमेंट है दैट इज सल्फेट रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में याद रखिएगा वेरी लो परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, और ये सीमेंट का भी सेम टू सेम काम है ऊपर वाली सीमेंट जैसा, सल्फेट अटैक से रोकने का। फिर आती है स्टूडेंट अगली सीमेंट दैट इज पोर्टलैंड पज़लोना सीमेंट। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सीमेंट। अभी जो अपने जितने भी आसपास आप घरों के कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं सब जगह पीपीसी ही आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो कोई भी कंपनी की हो। आप अल्ट्राटेक देखिए, आप प्रिज्म देखिए, आप केजेएस देखिए, एनी अदर कंपनी। जो नॉर्मल घर बनाने के समय जो कंस्ट्रक्शन में सीमेंट इस्तेमाल हो रही है वो पोर्टलैंड पज़लोना सीमेंट ही इस्तेमाल हो रही है। याद रखना पज़लोना वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट। याद रखना जहां कहीं पर भी स्टूडेंट थर्मल पावर प्लांट्स होंगे, यहाँ पर भी कोयले से बिजली बनती है, उसके आसपास 100-150 किलोमीटर के अंदर में 2-3-4 फैक्ट्रियां खुल जाएंगी सीमेंट की, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश निकलता है। फ्लाई ऐश मतलब राख। ये राख का करेंगे क्या? ये ट्रकों से निकलती है, तो इसका करेंगे क्या? तो स्टूडेंट इसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो ये पोजोलोनिक पार्ट जो उसका है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है फ्लाई ऐश है, तो उसकी मदद से अपन ने क्या बनाई है स्टूडेंट? सीमेंट तैयार करी है। तो ये हो गई स्टूडेंट अपनी पोजोलोना सीमेंट, राइट, मतलब पोर्टलैंड पज़लोना सीमेंट सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होती है। इसकी स्ट्रेंथ ओपीसी से तो कम होती है, सुन लीजिएगा ध्यान से, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ओपीसी से तो कम होती है, मतलब ओपीसी की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि इससे कुछ बनाया ना जा सके। इससे कई स्ट्रक्चर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ओपीसी से बेहतर स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन ठीक है इसके, क्योंकि ओपीसी महंगी भी है तो हमको कॉस्ट कटिंग भी करनी है, तो देखना पीपीसी का इस्तेमाल इसलिए सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। फिर पीपीसी जो स्टूडेंट होती है वो दो प्रकार से बनती है, एक होती है फ्लाई ऐश बेस्ड और एक होती है कैल्साइंड क्ले बेस्ड भी होती है, ठीक है। एक तो ये होती है फ्लाई ऐश बेस्ड, इसके लिए बता देता हूँ मैं, आईएस कोड लगता है 1489 पार्ट 1, ये भी मैं आपको नीचे कोड दिखाऊंगा कौन कौन से कोड है, और इसके लिए लगता है सेम कोड का पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 लगता है कैल्साइंड क्ले बेस्ड। कोड याद रखिएगा, पेपर में कोड पूछते हैं, कोड नंबर पूछते हैं। फिर स्टूडेंट अगली सीमेंट आती है व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट का ज्यादातर इस्तेमाल व्हाइट वॉश में होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर का, सीमेंट का कलर ग्रे क्यों होता है? यहाँ पे लिखा है देखिए, सीमेंट का कलर ग्रे क्यों होता है? तो याद रखिएगा सीमेंट का कलर ग्रे आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो व्हाइट सीमेंट तो व्हाइट कलर की होती है, तो आयरन ऑक्साइड को इसमें कम कर दिया जाता है, और इसमें कलर पिगमेंट के तौर पे जैसे चाइना क्ले है, चौक है, कैल्शियम के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको मिलाया जाता है। तो ये बन जाती है हमारी क्या? व्हाइट सीमेंट, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल काय में होगा स्टूडेंट? व्हाइट वॉश में ही होगा, ठीक है। व्हाइट वॉश में होता है कई जगह जोड़ने के काम में, कोई जैसे स्टील की जो रेलिंग्स वगैरह आती है उनके फिक्सेशन में भी इसका काम किया जाता है, ठीक है। तो ये व्हाइट सीमेंट कई जगह काम होती है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। कई जगह टाइल्स को जोड़ना, हालांकि टाइल्स के तो टाइल्स एडेसिव बहुत सारे आ गए आजकल मार्केट में, लेकिन पहले तो व्हाइट सीमेंट से यूज करते थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये व्हाइट सीमेंट होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बारी आती है एग्रीगेट की। एग्रीगेट के लिए आईएस कोड चलता है आईएस 383, याद रखिएगा। एग्रीगेट के लिए आईएस कोड होता है आईएस 383, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है पेपर में, पूछा भी है किसी पेपर में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, एग्रीगेट जब हम पढ़ते हैं तो एग्रीगेट हमारे पास दो प्रकार के हैं। एक होता है स्टूडेंट हमारे पास फाइन एग्रीगेट, और एक होता है स्टूडेंट कोर्स एग्रीगेट। एक बात रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, आप जो कि कॉपी पे नोट कर रहे हैं, वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए, पूरा जो ये सर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। आप बिल्कुल वीडियो को पॉज कर सकते हैं 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, लिख लीजिए, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। कंटिन्यू सुनना ही नहीं है, आपको लिखना भी है, नोट्स भी प्रॉपर बनाना है। तो स्टूडेंट अगला आता है हमारे पास एग्रीगेट। एग्रीगेट के लिए जो आईएस कोड इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट, वो है स्टूडेंट हमारा आईएस 383। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर
एग्रीगेट दो प्रकार के हमारे पास, एक होता है स्टूडेंट फाइन एग्रीगेट और एक होता है हमारे पास कोर्स एग्रीगेट, याद रखिएगा। फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, अब ये क्या है सर, तो फाइन एग्रीगेट को हम लोग स्टूडेंट सैंड बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट को हम लोग कोर्स एग्रीगेट ही बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में उसको हम लोग गिट्टी बोलते हैं, ठीक है। गिट्टी याद रखना, जो कोर्स एग्रीगेट है ना स्टूडेंट, वही कंक्रीट में स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोलते ना कई बार कंक्रीट कैसी पत्थर हो गई है, वो पत्थर ही तो है, गिट्टी जो पड़ी है वही तो है जिसके कारण वो पत्थर बन गया, उसको चिपका दिया एक तरीके से सीमेंट में, अपन ने सीमेंट डाल के, तो वो गिट्टी के कारण ही उसमें क्या मिलती है स्टूडेंट, स्ट्रेंथ मिलती है। और सैंड जो होती है स्टूडेंट, ये फिलर मटेरियल का काम करती है, एक लिटिल स्ट्रेंथ भी देती है। यहाँ लिखा है देखिए, कोर्स एग्रीगेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ और सैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिटिल स्ट्रेंथ इन फिलर मटेरियल, ठीक है। उसके लिए सैंड, जो कि अपन क्या हो सकता है, प्योर सीमेंट तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, सीमेंट ही सीमेंट और एग्रीगेट में लाके कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। सीमेंट के साथ हम लोग को सैंड भी बनाना पड़ेगा। प्योर सीमेंट पड़ाएंगे तो वो स्ट्रक्चर के लिए भी सेफ नहीं, और महंगा सोचिए कितना हो जाएगा वो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो सैंड में याद रखिएगा, सैंड अपन यहाँ पे डालते हैं लिटिल स्ट्रेंथ और फिलर मटेरियल के लिए। अब कैसे डिसाइड होगा, ये पेपर का क्वेश्चन है, कि कोई एग्रीगेट सैंड है या कोर्स है। तो स्टूडेंट इसको डिसाइड करने का तरीका आपने बी में पढ़ा है, बिल्डिंग मटेरियल में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, कई जगह वाइवा में भी आपसे पूछा गया होगा कि कैसे डिफरेंस बताइए, कि कैसे पता चलेगा कि कोई एग्रीगेट कोर्स है या सैंड है। तो याद रखिएगा 4.75 mm की ISC होती है, 4.75 mm की ISC होती है। ISC मतलब स्टूडेंट छन्ने आते हैं बड़े बड़े, देखे होंगे आपने, जनरली ये बिल्डिंग मटेरियल लैब या ट्रांसपोर्ट लैब में आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां पे आप देख पाते होंगे कि वो उसमें मटेरियल डाल के उसको सीविंग करते हैं, छानते हैं। तो अपन देखते हैं जो मटेरियल यहाँ से पास होके नीचे आ गया 4.75 mm की सीव में, जो भी मटेरियल यहाँ नीचे पास होके आ गया उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे फाइन एग्रीगेट। और जो भी मटेरियल स्टूडेंट यहाँ पर रिटेन कर जाता है, ध्यान रखिएगा, जो भी मटेरियल यहाँ पे रिटेन कर जाता है उसको अपन बोलेंगे कोर्स एग्रीगेट। उसको अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, उसको बोलेंगे अपन कोर्स एग्रीगेट। जो भी रिटेन कर गया उसको बोलेंगे कोर्स एग्रीगेट, जो भी पास कर गया उसको क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, अपन फाइन एग्रीगेट बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, ये डायग्राम ऐसे ही बनाइएगा। ये ISC बनी है, 4.75 mm की है, यहाँ मटेरियल डाला, जो रिटेन करा रुक गया, दैट इज कोर्स एग्रीगेट, जो पास कर गया नीचे चला गया, दैट इज फाइन एग्रीगेट। तो आई होप कि आपको एग्रीगेट समझ में आ गया होगा। IS कोड भूलिएगा मत, IS 383 भूलिएगा नहीं। अब स्टूडेंट आती है वाटर की बारी। तो IS वाटर की बारी अगर अपन बात करें स्टूडेंट, तो इसमें क्या है कि वाटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, वाटर जब भी पूछा जाए तो शुड बी यूज ड्रिंकिंग वाटर। कंक्रीट में जो भी पानी मिलता है, बनना चाहिए, वो मिलना चाहिए, वो शुड बी ड्रिंकिंग वाटर ही होना चाहिए, वो पानी आपका पीने वाला ही होगा, ठीक है स्टूडेंट, याद रखना, शुड बी ड्रिंकिंग वाटर। फिर भी IS को, चूंकि ड्रिंकिंग वाटर जैसे अपन जब जनरली जब साइटें चलती हैं तो जो बोरिंग का पानी होता है वही इस्तेमाल होता है। अब बोरिंग के पानी में भी हो सकता है कि स्टूडेंट इम्प्योरिटी हो, राइट। तो हमको IS कोड कुछ जानकारी देता है जिसकी मदद से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि क्या ये पानी इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो याद रखना, इसके लिए IS वैसे तो 456 2000 में दिया हुआ है, पर उसमें भी ये दिया हुआ है कि IS 3025 जो है वो ये सारी डिटेल आपको बताएगा वाटर से रिलेटेड। IS कोड नोट करिएगा, IS 3025 फॉर इम्प्योरिटीज इन वाटर के लिए। स्टूडेंट ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी पानी में परमिसिबल लिमिट कितनी है, तो 200 मिलीग्राम पर लीटर, 200 ppm भी बोल सकते हैं, 200 मिलीग्राम पर लीटर। इनऑर्गेनिक में कितनी है, 3000 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोराइड्स में कितनी है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर। और सल्फेट्स में कितनी है स्टूडेंट, 500 मिलीग्राम पर लीटर। और सस्पेंडेड सॉलिड कितने होने चाहिए, मतलब परमिसिबल लिमिट कितनी है, तो 2000 मिलीग्राम पर लीटर है। इस चीज को आपको बहुत बहुत याद रखना है स्टूडेंट। क्लोरीन वाला पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, क्लोराइड वाला जो क्वेश्चन स्टूडेंट पेपर में आ चुका है, इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। ये सभी चीजें आप याद करिएगा कि ऑर्गेनिक में 200, इनऑर्गेनिक में 3000, क्लोराइड में 2000, सल्फेट्स में 500 और सस्पेंडेड सॉलिड में 2000 मिलीग्राम पर लीटर परमिसिबल लिमिट है स्टूडेंट। IS कोड बोलता है, एक क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा हुआ है कि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन में या कंक्रीट में,
उसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए। तो याद रखना आईएस कोड के हिसाब से जो आईएस 456 2000 की रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से याद रखना पीएच शुड नॉट बी लेस देन 6। पीएच 6 से कम नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आरसीसी जहां आप स्टार्ट करें ना वहां लिख लीजिएगा कि पूरा का पूरा अपन पढ़ने वाले हैं आईएस 456 2000 के हिसाब से। ठीक है, यही आईआरसी को सॉरी आरसीसी का कोड है जिसको हमको फॉलो करना है। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। देखिए इसका जो नया कोड है आरसीसी का वो आईएस 456 2000 है। इसको भी 2016 में कुछ चेंजेस भी हुए हैं इसमें। फिर आईएस 456 1978 ये ओल्ड कोड है। 1978 के भी कई बार एक दो क्वेश्चन भूले बिसरे गीत की तरह पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये भी अपना कुछ कुछ चीजें इसकी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। तो ये हो गई स्टूडेंट हमारी काय की प्रॉपर्टीज, ये हो गई स्टूडेंट हमारी सीमेंट की प्रॉपर्टीज। तो आई होप कि आपको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट के बारे में, उसके रिलेटेड उसमें जो पानी मिलना उसके बारे में, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये स्टूडेंट हमारा हुआ आरसीसी का पहला लेक्चर जिसमें हमने सीमेंट के बारे में पढ़ा। सीमेंट कितने प्रकार की होगी, उसके आईएस कोड्स क्या होंगे, सैंड क्या होगी, आईएस कोड के बारे में भी और भी डिटेल में एक जानकारी मैं आपको दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसको भी आपको नोट करना है। एग्रीगेट के कौन सा कोड इस्तेमाल होगा, एग्रीगेट के बारे में सारी बातें, और वाटर कौन सा इस्तेमाल करना है, वाटर में क्या इम्प्योरिटीज परमिसिबल है, वो सारी की सारी चीजें स्टूडेंट मैंने आपके सामने डिस्कस करी। स्टूडेंट्स यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कोर्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कोर्स डेफिनेटली बहुत ही शानदार होने वाला है व्यापम सब इंजीनियर के लिए। और जो भी स्टूडेंट कई साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी न किसी कारण से कुछ नंबर से चूक जा रहे हैं, तो हो सकता है इस बार वो सिलेक्ट हों और अच्छे नंबरों से सिलेक्ट हों स्टूडेंट, क्योंकि मुझे मालूम है कि व्यापम के पेपर को अपन किस तरीके से डील कर सकते हैं। व्यापम के पेपर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनसर्टेनिटी, कुछ भी आ सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो वो कुछ भी वाली जो बात है उसको अपन यहाँ कवर करेंगे स्टूडेंट, सब कुछ पढ़ के डिटेल में पढ़ के, और डिटेल भी बोल लीजिए और इन शॉर्ट भी बोल लीजिए, क्योंकि दोनों ही तरीके से कवर करना है। कुछ चीजों को डिटेल में करना है, कुछ चीजों को इन शॉर्ट करना है, और उस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अपने पूरे सिलेबस को स्टूडेंट कवर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आप इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी करने वाले हैं और कोर्स को ज्वाइन भी करने वाले हैं। कोर्स को आप हमारे जो अपना गूगल प्ले स्टोर होता है उससे भी हमारा ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। उसमें लाइव क्लासेस डेली 9 to 11 PM चलती है रात को, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, दैट इज आरसीसी का सेकेंड लेक्चर होगा। उसमें देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट के बारे में और डिटेल में पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।